गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएस कैंप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती के लिए सेट नंबर प्लेटफॉर्म का दूसरा देखेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के पास तुरंत ही पहुंच जाए। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम लोग जीके जीएस देखेंगे, मैथ को हम लोग बाद में देख लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, जीके जीएस जो शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू हो रहा है। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा ये बनाए गए थे। ऐसे भारत में जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से शुरू होता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ था, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलते हैं। 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूपों में भी जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहां भेज दिया गया था? तो ये जो है ना रंगून भेजा गया है, यानी बर्मा में भेज दिया गया था। ये जो है मुगल एम्पायर का सबसे अंतिम शासक था, आपको याद रखना होगा। और रंगून भेज दिया गया था। इनकी मृत्यु जो है 1862 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। दादा भाई नौरोजी ने निम्न में से किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे? तो दादा भाई नौरोजी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष जो है सबसे पहले तो 1886 में बनाए गए थे। क्लियर हो गया, 1886। दूसरा बार जो बनाए गए थे 1893 में बनाए गए थे। और तीसरा बार 1906 ईस्वी में बनाए गए थे। यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। और दादा भाई नौरोजी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के निर्वासन की सजा देकर बर्मा भेज दिया गया था? तो आपको 1924-25 में सुभाष चंद्र बोस जो है निर्वासन की सजा देकर इसे कहां भेज दिया गया था? बर्मा भेज दिया गया था। इनका जन्म जो है 1897 कटक उड़ीसा में हुआ था, आपको याद रखना है। और 1920 ईस्वी में ICS की परीक्षा उत्तीर्ण किए थे। और दूसरा इसमें क्वेश्चन आता है दोस्तों, 1938 हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी कांग्रेस के अध्यक्ष ये निर्वाचित हुए थे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी ने निम्न में से किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा था? महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु निम्न में से कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम महादेव गोविंद रानाडे था, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? माउंट आबू जो है ये कहां पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है। तो आपको पता हो गया होगा कि राजस्थान में कौन सा है, तो अरावली। यह जो है ना अरावली पर्वत श्रृंखला का ये सर्वोच्च चोटी जो है माउंट आबू का सर्वोच्च चोटी अरावली पर्वत श्रृंखला माउंट आबू पर है। इसी का सर्वोच्च गुरु शिखर है, गुरु शिखर। इसका ऊंचाई जो 17-22 मीटर है, आपको याद रखना होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिब्राल्टर जल मरुमध्य किन को जोड़ता है? अब आपके सामने ऑप्शन दिया गया है
ये जोड़ता है लाल सागर भूमध्य सागर को, या लाल सागर अरब सागर को, या अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को। तो ये जोड़ता है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को। आपको याद रखना होगा ऐसे भी कह सकते हैं स्पेन और अफ्रीका को ये अलग करता है, स्पेन और अफ्रीका, अफ्रीका को यह अलग करता है जिब्राल्टर, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत के सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहां स्थित है? तो ये आपका जो है ना भादला में पड़ता है। भादला जो है कहां पे है? तो राजस्थान में। भादला कहां है? राजस्थान में। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? यह भागीरथी पर बना हुआ है। टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो यहां पे जो है ऑप्शन के हिसाब से अगर चलिएगा तो ये पश्चिमी घाट हो जाएगा, पश्चिमी घाट। और पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट पूर्वी घाट को मिलाने वाली यहां पे नीचे जो मिलता है नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ी है। पूर्वी और पश्चिमी और पूर्वी का नीलगिरी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना, एक करेंट का क्वेश्चन हो गया। तो यह बनाया गया है जनार्दन प्रसाद को। किसे बनाया गया है? जनार्दन प्रसाद को। ये पटना विश्वविद्यालय के भूवैज्ञानिक स्नातकोत्तर किए हैं, पटना से किए हैं। कहां से किए हैं? पटना विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बिहार के मानचित्र के स्थान 1 और 2 निम्न में क्या है? आपको बताना है कि निम्न में यह स्थान जो है क्या है। ये अशोक से संबंधित है, मौर्य साम्राज्य से संबंधित है दोस्तों। ये लौरिया नंदनगढ़ और ये जो है केसरिया स्तूप, 2 हो जाएगा। केसरिया और ये नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़। लौरिया नंदनगढ़ कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है पश्चिमी चंपारण में। और ये केसरिया स्तूप जो है ये पड़ता है पूर्वी चंपारण में, आपको याद रखना होगा। और 16 महाजनपद की जानकारी जो है भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय, ये भगवती सूत्र जैन धर्म का है, अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का है। इसी में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है? इसमें आपको बताना है, ऑप्शन दिया है श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, ईरान। इसमें जो है किस देश के जो है एक संविधान ने जनमत संग्रह कराया था? उज्बेकिस्तान। और उज्बेकिस्तान की राजधानी जो है ताशकंद है, आपको याद रखना होगा। और ये जो उज्बेकिस्तान बना USSR, जब विघटन हुआ था 1991 में, उसके बाद ये बना था। कौन सा शहर संपीड़ित बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन का मेजबानी करेगा? तो आपको यहां पे नई दिल्ली हो जाएगा। जुलाई 2023 में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य बना है? शंघाई सहयोग संगठन का नया जो है अस्थायी सदस्य जो है जुलाई 2023 में किसे बनाया गया है? आपको याद रखना होगा किसे बनाया गया है। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से श्रीलंका, मलेशिया, ईरान, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसमें जो हो जाएगा ना ईरान को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जुलाई
14 जुलाई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश की यात्रा के दौरान वहां के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ये जो है फ्रांस का ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया फ्रांस का है। हर साल विश्व क्षय रोग दिवस जो है कब मनाया जाता है? पूछा गया है कि हर साल विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 24 मार्च को मनाया जाता है। किस देश ने वर्ष 2023 से 27 तक के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन का अध्यक्षता हासिल किया है? इसमें से बताना है कौन सा देश को जो है 2023 से लेकर 2027 तक विश्व मौसम विज्ञान संगठन का अध्यक्षता मिला है। तो ये मिला है संयुक्त अरब अमीरात को। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो आगम। और बौद्ध के लिए जातक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? तो ये जो है 1839 से 42 में हुआ था। ये जो है ब्रिटेन प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 42 में हुआ था। ब्रिटेन और चीन के बीच यह युद्ध चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय इतिहास के किस काल को चित्रित धूसर मृत भांड काल के रूप में जाना जाता है? आपको बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पे उत्तर वैदिक काल, यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्तर वैदिक काल को हम लोग चित्रित धूसर मृत भांड काल के रूप में भी जानते हैं। आपको याद रखना होगा। अब महाजनपद काल में महाजनपद काल को जो है ना, इसमें ओपदार काला जो होता था, उत्तर में क्या होता था? काला ओपदार मृत भांड, ये महाजनपद काल में था। आपको याद रखना होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु कब हुआ था? शिवाजी की मृत्यु जो है 1680 ईस्वी में हो गया था। शिवाजी का जन्म किसी किताब में आपको मिलेगा 1627 ईस्वी और किसी किताब में मिलेगा 1630 ईस्वी में। आपको याद रखना है कि ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। अगर जहां पे 1627 रहेगा तो 1627 मारिएगा और 1630 रहेगा इनका जन्म तो 1630 मारिएगा। लेकिन इनका मृत्यु जो है 1680 ईस्वी में हो गया था और इनके पुत्र संभाजी जो है उत्तराधिकारी नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अकबर के 9 रत्नों में से किसके निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया था? तो यहां पे ऑप्शन दिया गया है, अबुल फजल दिया गया है, टोडरमल है, तानसेन है और उपयुक्त में से एक से अधिक है और उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो ये जो दिया गया था, अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी के निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया था और इसका नाम जो है रज्म नामा। आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक के प्रारंभिक चरण में अंग्रेजी व्यवस्था ने निम्न में से किस भूराजस्व प्रणाली में किसानों के साथ सीधे लगान का निर्धारण किया था? आपको बताना है। तो ये रैयतवारी में सीधे किसान से होता था, अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों के साथ और महलवारी जो है पूरे गांव के साथ। आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।
प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना जो है निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन दिया हुआ है आत्मारंग पांडुरंग, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। आपको बताना है निम्न में से किसने किया था प्रार्थना समाज का स्थापना। तो आत्मारंग पांडुरंग जो है 1867 ईस्वी में, कहां पे? बंबई में। और ये जो है ना प्रेरणा लिए थे केशव चंद्र सेन से, केशव चंद्र सेन। और ये जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज की स्थापना भी किए थे। शिवाजी के मंत्रिपरिषद में विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। आपको याद रखना होगा कि सुमंत कहा जाता था। अब पेशवा जो है ना, पेशवा यानी पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता था। पेशवा को प्रधानमंत्री, आपको याद रखना होगा। ये सारे क्वेश्चन जो है ना अष्ट प्रधान शिवाजी के दरबार में रहते थे और अष्ट दिग्गज जो है कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? तो नर्मदा नदी पर किसका किया गया है? तो सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण जो है नर्मदा नदी पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। बारी द्वाब डैश के बीच का स्थित क्षेत्र है। बारी द्वाब जो है इसमें से बताना है क्वेश्चन, सतलज और रावी के बीच है, ब्यास और रावी के बीच है, रावी और गंगा के बीच है। तो इसमें से क्वेश्चन बताना है। तो ब्यास और रावी के बीच जो है उसको बारी क्षेत्र कहा जाता है। दो नदियों के बीच के जो उपजाऊ भूमि होता है ना उसे हम लोग दोआब कहते हैं। दोआब कहते हैं। आपका मतलब जो होता है ना पानी होता है। आपको याद रखना होगा कि आपका मतलब क्या होता है? पानी होता है। और भारत में सबसे प्रसिद्ध द्वाब गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र है। गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? गोदावरी का डेल्टा जो है किस राज्य में पड़ता है, किस राज्य में बनता है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश में। कृष्णा डेल्टा भी आंध्र प्रदेश में बनता है। महानदी डेल्टा जो उड़ीसा में बनता है। आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चेमा युंगडुंग हिमनद से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? आपको बताना है सबसे ऊंची चोटी जो है नीलगिरी का कौन है? तो डोडा बेट्टा। और दक्षिण की सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी अनाईमुडी है। कृषि भूमि के उत्तराधिकारी के संबंध में शुल्क संविधान के किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो ये जो है ना राज्य सूची के अंतर्गत इसे रखा गया है। लोकसभा तथा विधानसभा के चुनावों में मतदान देने के लिए मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम से किया गया था? तो ये जो है ना 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये कब हुआ था? 1989 ईस्वी में हुआ था 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। 21 वर्ष था पहले वोट देने का अधिकार, बेशक मताधिकार। इसको जो है ना घटाकर क्या कब कितना कर दिया गया? 18 वर्ष। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद जो है ना ये 14 से 18 होगा। समानता का अधिकार 14 से 18 हो गया। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 हो गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 हो गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक है। और सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 है, 29 से 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों।
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदों में वरीयता क्रम में सबसे उच्च क्रम में कौन सा पद है? निम्न में से बताना है कि सबसे उच्च पद जो है इनमें से कौन है। तो यहां पे हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आपको प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन थे? आपको बताना है कि कौन थे। तो एम.ए. अयंगर थे और जीव मावलंकर जो है अध्यक्ष थे। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ है? कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ है। तो पूर्ण स्पर्धा बाजार नियंत्रित करने में असमर्थ होता है। एकाधिकार बाजार में विक्रेता एक और क्रेता अनेक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के डैश का एक हिस्सा है। सेवा क्षेत्र जो है आपको बताना है कि प्रथम क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र होता है, तृतीय क्षेत्र होता है। तो आपको बताना है कि सेवा क्षेत्र जो है किस अर्थव्यवस्था का भाग है। तो अब ये जो है ना तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, वन, मत्स्य ये सब आ जाएगा। द्वितीय क्षेत्र में आता है, इसके अंतर्गत उद्योग, विनिर्माण क्षेत्र और तीसरा सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है तीसरा। मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है? आपको बताना है मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है। तो मुद्रा आपूर्ति की अधिकता से। 19 की औद्योगिक क्रांति में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? आपको बताना है कि 1948 के औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया था। तो यहां पे ऑप्शन 4 भागों में बांटा गया था। आपको याद रखना होगा। इसमें था लघुत्तर उद्योग, लघु उद्योग, मध्य स्तर का उद्योग और बड़ा वाला उद्योग। 4 वर्गों में। औद्योगिक नीति को किस तरह का संविधान कहा जाता है? तो इसमें पूंजीवादी दिया है, व्यवसायिक दिया है, समाजवादी दिया है। तो इसमें जो है उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इसको जो है ना आर्थिक संविधान कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आर्थिक संविधान। आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन तथ्य सुनामी से संबंधित नहीं है? आपको बताना है सुनामी से संबंधित नहीं है। तो किसी पर्वत की ऊंची चोटी पर होने वाले प्राकृतिक घटना यही जो है ना सुनामी से संबंधित नहीं है। महासागर में होगा, इसका होने का मूल कारण भूकंप है। उपयुक्त में से यही होगा। सुनामी से संबंधित नहीं है क्योंकि यह जो है ना पर्वत का बात कर रहा है। 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे? तो यहां पे जो है ना वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी कांग्रेस के अधिवेशन कराची में हुआ था। यह अधिवेशन कहां हुआ था? कराची। और इसी में जो है ना कांग्रेस के द्वारा मौलिक अधिकार का मांग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं दोस्तों। ऐसे कांग्रेस का स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 मुंबई में। कहा हुआ था? मुंबई। और मुंबई के गोकुलदास तेज प्रताप महाविद्यालय में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्री तट सहित भारत की समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई कितनी है? तो ये जो है ना टोटल अगर पूछेगा तो 17.78 होता है। आपको याद रखना होगा। अब भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई पूछेगा तो 15,000
106.7 स्थलीय का। अब भारत के मुख्य भूमि का तटीय लंबाई पूछेगा तो 6100 किलोमीटर आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है। भारत का स्थान जो है 7वां आता है। आपको इसमें पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा देश कौन सा है। पहला देश तो रसिया है, अब भारत का स्थान 7वां आता है और इसमें आपको बताना है, छठा बताना है। तो छठा जो है ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। पहला रूस होता है, दूसरा कनाडा होता है, तीसरा चाइना होता है, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां भारत का स्थान है। अब भारत जो है यूएनओ के हिसाब से सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो गया है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जब लगा था उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे। तो नित्यानंद कानूनगो जी थे। बिहार में पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था 1968 में। कब लगा था? 1968 में लगा था। उस समय राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद कानूनगो और भोला पासवान, भोला पासवान शास्त्री थे मुख्यमंत्री। बिहार के मधुबनी जिले से शुरू सुखेत मॉडल किस विषय से संबंधित है? सुखेत मॉडल जो है किस से संबंधित है? तो यह प्रदूषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर बिधान चंद्र राय को भारत रत्न सम्मान कब मिला था? आपको बताना है कि 1961 में इनको मिला था। कब मिला था? 61 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा घराना संबंधित है? आपको बताना है, घराना बताना है। तो घराना इसका जो है, इसका घराना लखनऊ घराना नहीं होगा, जयपुर नहीं होगा, बनारस, ये उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया था? ये जो है भारत रत्न पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ था। ये शहनाई बजाते थे। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना हुआ है? मृत कोशिकाओं से बना हुआ है। तो ये जाइलम जो होता है ना, मृत कोशिकाओं से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है? आपको बताना है, संवहनीय संबंधी हो जाएगा। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? परमाणु से जो प्राप्त ऊर्जा होता है उसको नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो टमाटर में होता है। लैक्टिक एसिड किस में होता है? तो खट्टा दूध में होता है। खट्टा दूध में होता है। सेब में क्या होता है? तो मैलिक एसिड। चींटी के डंक में क्या होता है? मेथनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्न में कौन मांसपेशी और अस्थि को जोड़ता है? मांसपेशी और अस्थि को कौन जोड़ता है? तो यहां पे लिगामेंट्स भी दिया हुआ है और टेंडन भी दिया हुआ है। इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इस ऑप्शन में 5 ऑप्शन में एक से अधिक हो जाएगा इसका। टेंडन को कांड्रा कहा जाता है। टेंडन को ही कांड्रा कहा जाता है। और हड्डी को हड्डी जोड़ता है उसको लिगामेंट कहते हैं। और हड्डी को मांसपेशियां जोड़ता है उसको टेंडन कहा जाता है। टेंडन को ही कांड्रा कहा जाता है। इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा
बनी है, मतलब किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनता है, तो अधिचर्म कोशिका से। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सा है, आपको बताना है। इसमें से जो है ना उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र धातु जो है हाइड्रोजन है। आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन है। अब पहले आवर्त का ही प्रथम सदस्य हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, तो दूरी को मापते हैं हम लोग। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, दूरी को मापते हैं। हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं, शरीर की हड्डियों में जो है ना संयोजी ऊतक पाया जाता है। ब्लड भी संयोजी ऊतक होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सी क्रिया अत्यधिक उष्मा क्षेपी होती है, तो इसमें ऑप्शन दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना, धोवन सोडा का जल में घुलना, कॉपर सल्फेट का जल में घुलना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाई समान है, एसआई इकाई जो है आपको ये इसमें बताना है कि दो गो का समान होगा। तो इसमें जो है ना कार्य और ऊर्जा का एसआई इकाई तो जूल होता है, शक्ति का इकाई वाट होता है, बल का इकाई न्यूटन होता है, संवेग का एसआई इकाई क्या होता है, केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। मुंह का पीएच मान कितना होता है जिससे दांतों का टूटना शुरू हो जाता है, 5.5 से अगर कम होगा मुंह का पीएच मान तो दांत जो है टूटना शुरू हो जाएगा। और दांतों का जो एनामेल जो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। बादलों की गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है, तो आपको बताना है कि बादलों की गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है। तो इसमें दिया हुआ है, इसमें हो जाएगा दोस्तों गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में कौन द्विबीजपत्री पौधा है, आपको बताना है तो शकरकंद और बेल हो जाएगा। मृत और सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण क्या है, तो म्यूकर होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, म्यूकर बोलते हैं। ये जो है ना सैप्रोफाइट्स जीवित जीव है जो मृत और सड़े गले हुए जीवों पर रहते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं, और ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधों का कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है क्या कहलाता है, आपको बताना है तो ये हो जाएगा बायोफोर्टिफिकेशन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉलेरा रोग जो है किसके द्वारा होता है, कीटों द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, वायरस द्वारा, कि इनमें से किसी से नहीं, तो बैक्टीरिया द्वारा यह होता है। निम्न में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, आपको बताना है तो एनोड रे जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इंफ्रारेड है, एक्सरे है और एनोड रे नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद होता है, ये जो हो जाएगा ग्लूकोज हो जाएगा। जो जीवाणु प्रकाश का उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उन्हें किसके रूप में जाना जाता है, ये जो जाना जाता है फोटोऑट्रोटॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पशु वस्तुओं को श्वेत श्याम रंग में देख पाते हैं, तो ये जो हो जाएगा ना चमगादड़, उल्लू
और चूहा हो जाएगा, कांटा चूहा श्वेत श्याम रंग में देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कोशिकाओं के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है और कोशिका को साइटोलॉजी कहते हैं। और इसकी खोज जो है ना 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। और सबसे छोटी कोशिका जो होता है माइकोप्लाज्मा कैलिसेप्टिकामा होता है। निम्नलिखित में से किसको पदार्थ की पांचवी अवस्था कहा जाता है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को कहा जाता है। आपको याद रखना है, पांचवी अवस्था है। सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था बताया था। सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था बताया था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम से किस प्रकार समानुपाती होता है? तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड होता है, यानी खट्टा होता है, विटामिन सी होता है, का ही रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है दोस्तों। तो आपको बताना है निम्न में से किसमें होता है, तो ये अमरूद में होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? पानी में अघुलनशील जो है निम्न में से कौन सा पदार्थ है? यहां पे ऑप्शन हो जाएगा, दूध दिया है, नमक है, चीनी है। उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन अंगों में पुनर्जनन की शक्ति होती है? फिर से ये हो जाएगा, तो यकृत होता है। आपको याद रखना होगा। ब्रेक बोन या हड्डी तोड़ बीमारी में वाहक नाम क्या है? आपको बताना है। तो एडिज मच्छर के द्वारा फीवर उबर हो जाता है। अब मलेरिया होता है मादा एनफ्लूएंजा से, मलेरिया मादा एनफ्लूएंजा मच्छर से होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आंखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो ये जो है ना मेलानिन हो जाता है। आपको ये क्लोरोफिल पेड़ पौधा में होता है, मायोग्लोबिन मांसपेशिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो मृत परजीवी पोषण हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।